नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी में। सो गाइस, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकूं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। So guys, in this video we are going to see bolted connection. So let's see, हम लोग पहले देखेंगे what is the standard procedure to solve bolted connection. So guys, यहाँ पे कुछ सारे steps लिखे हुए हैं, आपको सामने दिखता ही होगा, जिसमें से फर्स्ट है बेसिक पैरामीटर। तो गाइज हम लोग सारे बेसिक पैरामीटर फर्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो डी होता है, डी गाइज डायमीटर ऑफ द बोल्ट होता है। तो गाइज ये क्वेश्चन में दिया होता है, उसकी हेल्प से हम लोग डी जीरो निकालेंगे। तो डी जीरो कैसे निकालेंगे? डी प्लस 2 mm। तो गाइस पी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पी इज पिच, पी इक्वल टू 2.5 इंटू डी। गाइस ईडी होता है एंड डिस्टेंस, तो गाइस इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1.7 इंटू डी जीरो। सो गाइस अभी हम लोग एजी कैलकुलेट करेंगे। एजी कैसे कैलकुलेट करेंगे? π/4 इंटू डी स्क्वायर। गाइस नेक्स्ट आते हैं ए एंड बी। गाइस ए एंड बी कैलकुलेट करेंगे 0.78 इंटू ए जी। जो ए जी हमने ऊपर कैलकुलेट किया वहां पे हमें पुट करना है और ए एन बी कैलकुलेट करना है। तो गाइस नेक्स्ट जो होता है एफ यू बी 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, एफ वाई बी 240 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। एफ यू गाइस होता है 410 और एफ वाई 250। गाइस नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो है फाइंड डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो गाइस ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका वर्डिंग है VDSB। गाइस VDSB इक्वल टू VNSB अपॉन गामा MB। तो गाइस VNSB होता है नॉमिनल स्ट्रेंथ और गामा MB होता है पार्शियल फैक्टर। गाइस VNSB इक्वल टू FUB बाय √3। गाइस ये फॉर्मूला है, आपको IS 800 में दिख जाएगा। गाइस इसका फॉर्मूला है VNSB इक्वल टू FUB अपॉन √3 ब्रैकेट NN डॉट NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। गाइस फॉर अस NS इक्वल टू 0। ये NS इक्वल टू 0 क्यों है मैं आपको बताऊंगा बाद में। और NN की वैल्यू 1 होगी। फॉर एग्जांपल NN इक्वल टू 1 फॉर सिंगल शेयर या फिर 2 फॉर 2 शेयर। ठीक है, हमारा जो बोल्ट है किस मतलब कितने शेयर में फेल हो रहा है। तो अगर एक में फेल हो रहा है तो हम लोग NN की वैल्यू 1 लेंगे, 2 शेयर में फेल हो रहा है तो NN की वैल्यू 2 लेंगे। गाइस VNSB का फॉर्मूला है VNSB इक्वल टू FUB बाय √3 ब्रैकेट NN डॉट ANB। गाइस ये फॉर्मूला आपको बाइट करने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूलास IS 800 में दिए हुए। गाइस थर्ड स्टेप आता है फाइंड डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बोल्ट। उसका फॉर्मूला है VDPB इक्वल टू VNPB बाय गामा MB। तो गाइस VNPB कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू TP इंटू FUB। तो गाइस इसमें से अननोन क्या है? 2.5 हमें पता है, KB हमें पता नहीं है, D हमें पता है, TP पता है, FUB पता है। तो गाइस KB कैसे कैलकुलेट करना है? तो गाइस KB इक्वल टू ये जो सामने आपको 4 वैल्यूज दिख रहे हैं ना, इन चारों वैल्यूज में से जो भी छोटी वैल्यू होगी ना मिनिमम, वो हमें कंसीडर करनी है। फॉर एग्जांपल KB इक्वल टू स्मॉल ई बाय 3 इंटू डी जीरो। अगर इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, फिर P अपॉन 3 इंटू डी जीरो माइनस 0.25, नेक्स्ट FUB बाय FU और नेक्स्ट 1। इन चारों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी वैल्यू KB की। और गाइस फाइनली वी हैव टू सी व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, मतलब जो हमने अभी कैलकुलेट किया ना VDSP VDPB, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी या फिर लीस्ट वैल्यू होगी वही हमारा अननोन, मतलब सॉल्व हमें वही करना था। और गाइस मैंने आपको बताया था कि NS हम 0 क्यों कंसीडर करेंगे, बिकॉज we assume that bolt is failing in threaded portion and not in unthreaded portion। तो गाइस यहाँ पे जो बोल्ट है हमारा
वो थ्रेडेड पोर्शन में फेल होगा, ऐसे हम लोग अज्यूम करते हैं, नॉट इन अनथ्रेडेड पोर्शन. दैट इज वाई वी कंसिडर ns इक्वल टू 0. सो गाइज लेट्स सी वन एग्जाम्पल. सो गाइज यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फाइंड बोल्ट वैल्यू ऑफ M16 4.6 grade of bolt. Assume the bolt is connecting a gusset plate but 12 mm thick and angle 8 mm thick. So guys ये क्वेश्चन है, ठीक है. तो हमारा जो स्टेप 1 है वो है फाइंडिंग द बेसिक पैरामीटर. सो गाइस यहाँ पर हमें देखो M16 यानी डायमीटर हमें दिया है बोल्ट का 16. सो गाइस हमने यहाँ पे लिखा D इक्वल टू 16 mm. और गाइस D0 देखो हमने 16 प्लस 2 किया तो आता है 18 mm. गाइस हमने AG कैलकुलेट किया पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, दैट इज पाई बाय 4 इंटू 16 स्क्वायर. हमें आंसर आता है 201.06 mm स्क्वायर. सो गाइस नेक्स्ट है ए एंड बी. गाइस ए एंड बी कैलकुलेट करने के लिए 0.78 इंटू AG करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 156.82 mm स्क्वायर. गाइस पी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पी मीन इक्वल टू 2.5 इंटू 16. गाइस यहाँ पे 2.5 इंटू 16 करने के बाद वैल्यू आता है 40, बट हम लोग प्रोवाइड करेंगे 50. हमेशा गाइस थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोवाइड लेते. ये जो 40 आंसर है वो मिनिमम है, मतलब कम से कम इतना ही लेना है, बट हम लोग 50 प्रोवाइड करेंगे. तो गाइस नेक्स्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो है एंड डिस्टेंस स्मॉल ई इक्वल टू 1.7 इंटू D0. तो गाइस यहाँ पे D0 को वैल्यू हम लोग 18 पुट करेंगे तो हमें आंसर आएगा 30.6. तो गाइस इसको इसीलिए हम लोग अज्यूम करेंगे प्रोवाइड 35 mm. गाइस नेक्स्ट जो स्टेप आता है टू फाइंड बोल्ट वैल्यू. तो गाइस जो क्वेश्चन में हमें बोला है टू फाइंड द बोल्ट वैल्यू, अभी हम लोग मेन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो स्टेप 2 है डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट. तो गाइस ये जो फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला VDSB इक्वल टू VNSB अपॉन गामा MB. और हमें पता है कि VNSB का क्या फॉर्मूला है कि FUB अपॉन √3 NN इंटू ANB इंटू एनवाइज. यहाँ पे हम लोग NS इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे क्योंकि वी अज्यूम दैट आवर बोल्ट इज फेलिंग इन थ्रेडेड पोर्शन एंड नॉट इन अनथ्रेडेड पोर्शन. तो गाइस यहाँ पे NN इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे बिकॉज ऑफ सिंगल शेयर, आवर बोल्ट इज फेलिंग इन सिंगल शेयर. ठीक है गाइस. यहाँ पे फिर हम लोग 400 FUB की वैल्यू 400 बाय √3 इंटू 1 इंटू 156.82 होल अपॉन 125. गाइस गामा MB की वैल्यू होती है 1.25. ठीक है गाइस. तो हम लोग इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है 28.97 किलो न्यूटन. गाइस स्टेप 3 आता है फाइंड डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए बोल्ट. तो गाइस स्टेप 3 में हमें गाइस यहाँ पे फॉर्मूला है VDPB इक्वल टू VNPB अपॉन गामा M0. तो गाइस हमें फॉर्मूला पता है VNPB का कि 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू TP इंटू FUB. तो गाइस 2.5 इंटू KB इंटू 60 जो कि हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट है इंटू TP. तो गाइस ये TP क्या होता है? थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट. ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 12 mm दिया है इसलिए हम लोग 12 डालेंगे यहाँ पे. और FUB हमें पता है 400 अपॉन 1.25. सो लेट्स फाइंड गाइस KB. KB के हमें 4 वैल्यूज है, 4 में से जो भी मिनिमम होगा वो KB की वैल्यू होगी. सो ई स्मॉल ई अपॉन 3 इंटू D0, इसका आंसर आता है 0.648 mm. P अपॉन 3 D0, इसका आंसर आता है 1.13 mm. गाइस FUB अपॉन FU आता है आंसर 0.97 और फोर्थ है 1. तो गाइस इन चारों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है वो कंसिडर करके हमें सॉल्व करना है. और VDPB का आंसर आता है 99.53 किलो न्यूटन. तो गाइस स्टेप 4 में आता है सिलेक्ट लीस्ट वैल्यू ऑफ VDPB एंड VDSB. तो गाइस M16 4.6 grade in single share has bolt value 28.97 किलो न्यूटन. गाइस आप देखिए हमें VDSB का वैल्यू आया था 28.97 किलो न्यूटन और VDPB का वैल्यू आया था 99.53 किलो न्यूटन. इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू है VDSB का.
इसीलिए हम लोग वो लिखेंगे 28.97 किलो न्यूटन। और सेम बोल्ट अगर हम लोग इधर तक ही सॉल्व करना है सेम क्वेश्चन के लिए, बट अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता कि हमारा बोल्ट जो है डबल शेयर में फेल हो रहा है, तो सेम बोल्ट इन डबल शेयर विल हैव VDSB एज 28.97 इंटू टू, दैट इज 57.9। क्यों? क्योंकि जो हमने NN की वैल्यू जो फॉर्मूला में हमने 1 कंसिडर किया था, अगर वहां पे हम लोग 2 डालेंगे तो 28 इंटू 97 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 57.9। ठीक है गाइस, ये न्यूमेरिकल इधर तक ही सॉल्व करना था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो गाइस ये एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड बोल्ट वैल्यू ऑफ M20 4.6 ग्रेड ऑफ बोल्ट, अज्यूम द बोल्ट इज कनेक्टिंग अ गसेट प्लेट और 12 mm थिक एंड एंगल 8 mm थिक। तो गाइस हमारा स्टेप 1 जो होता है फाइंड बेसिक पैरामीटर। सी गाइस M20 दिया है हमें, यानी 20 जो है उसका डायमीटर ऑफ बोल्ट है, तो हम लोग D इक्वल टू 20 mm लिखेंगे। D0 इक्वल टू 20 प्लस 2 22 mm। गाइस एजी कैलकुलेट करेंगे, एजी की वैल्यू आएगी 314.15 mm स्क्वायर। ठीक है गाइस। सो गाइस यहाँ पे हम लोग ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 0.78 इंटू ए जी, गाइस इसका वैल्यू आता है 245.037 mm स्क्वायर। तो गाइस हम लोग पिच कैलकुलेट करेंगे। पी मीन इक्वल टू 2.5 इंटू डी, 2.5 इंटू 20 इक्वल टू 50 mm। ठीक है गाइस, तो हम लोग ये 50 mm तो मिनिमम हुआ, हम लोग प्रोवाइड करेंगे 60 mm। तो गाइस स्मॉल ही कैलकुलेट करेंगे, ये होता है एंड डिस्टेंस 1.7 इंटू D0। तो गाइस D0 है 22 mm, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आता है, हम लोग प्रोवाइड करेंगे 40 mm। सो गाइस स्टेप 2 है कैलकुलेट VDSB। तो गाइस सेम फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे और हम लोग हमें पता है कि NS की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बोल्ट है वो थ्रेडेड पोर्शन में फेल हो रहा है, और NN की वैल्यू वापस यहाँ पे 1 है क्योंकि ये सिंगल शेयर है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे 400/√3, 1 इंटू 245.044 अपो होल अपॉन 1.25। ये 1.25 इसकी वैल्यू है गैमा एमबी की। हमें वैल्यू आएगी VDSB की 45.27 किलो न्यूटन। स्टेप 3 है VDPB कैलकुलेट करना है। VDPB इक्वल टू VNPB अपॉन गैमा एमबी। तो गाइज VDPB की जो फॉर्मूला है वो है 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू TP इंटू FUB होल अपॉन 1.25। सो चलिए गाइस KB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वही चार, इन चारों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमें लेना है। तो गाइस ये E/√3 इसका आंसर आता है 0.6, इसका 0.65, FUB अपॉन FU 0.97। तो गाइस ये सब कैलकुलेट वहाँ पे पुट करने के बाद डायरेक्टली VDPB की वैल्यू आएगी 116.35 किलो न्यूटन। यहाँ पे VDPB की वैल्यू आई है 116.35 किलो न्यूटन, और हमें जो VDSB की वैल्यू आई थी वो थी 45.27 किलो न्यूटन। सो गाइस इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू है VDSB की, वो है 45.27 किलो न्यूटन। इसे हमारी बोल्ट वैल्यू होगी 45.27 किलो न्यूटन as minimum value, that is bolt value equal to 45.27 kilonewton. So by using bolt value we can find out number of bolts required in a connection. For axially loaded member, number of bolts are find out as N equal to PU by BV, that is BV what bolt value. So for tension and compression PU क्या होता है फैक्टर लोड। सो गाइस ये था, इधर तक ही सॉल्व करना था। सो आइए देखते हैं और एक न्यूमेरिकल। सो गाइज ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिजाइन बोल्टेड कनेक्शन फॉर अ टी मेंबर डिजाइन टू टेक पीयू। हमें यहाँ पे पीयू की वैल्यू दी है 120 किलो न्यूटन। यहाँ पे हमें इंडियन स्टैंडर्ड एंगल दिया है 75/60/8 इज कनेक्टेड टू 10 mm थिक गसेट प्लेट, यूज M16, 4.6 बोल्ट। ठीक है गाइस, तो ये जो डायग्राम है आपको दिख रहा होगा। सो let's see what is given things. PU equal to 120 kilonewton, ISA दिया है 75/60/8, assume 75 mm leg is connected to plate, thickness of gusset plate is 10 mm,
thickness of angle is 8 mm, bolt is M16 4.6 grit. So according to the given condition, bolts are in single shear. तो guys हमें पता है FUB 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FYB 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FU 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FY 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो गाइज यहाँ पे D की वैल्यू है 16 mm, D0 भी हमें पता है +2 18 mm, AG कैलकुलेट करेंगे हम, AN भी हमें पता है, NN की वैल्यू 1 है क्योंकि सिंगल शेयर है. बोल्ट वैल्यू जो होगी वो है लिस्ट ऑफ VDSB एंड VDPB, और P की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है 2.5 इंटू डी दैट इज 40, हम लोग 50 mm प्रोवाइड करेंगे. E मिनिमम दैट इज एंड डिस्टेंस 1.7 इंटू D0, तो 1.7 इंटू 18 होगा, तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे 35 mm. तो गाइज लेट्स कैलकुलेट VDSB. VDSB इज इक्वल टू VNSB अपॉन गामा M0. सो गाइज यहाँ पे 400/√3 1 इंटू ANB अपॉन 1.25, यहाँ पे वैल्यू आएगी 28.97 किलो न्यूटन. तो गाइज यहाँ पे अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे VDPB. तो VDPB इक्वल टू VNPB अपॉन गामा MB. तो गाइज VNPB का फॉर्मूला है 2.5 इंटू KB इंटू T इंटू D इंटू FUB होल अपॉन 1.25. तो गाइज वो सारे फॉर्म हम लोग पुट करेंगे तो हमें आंसर आएगा 128 किलो न्यूटन. तो गाइज यहाँ पे देखने वाली बात है कि VDSB की वैल्यू 28.97 किलो न्यूटन आई है और VDPB की वैल्यू 128 किलो न्यूटन. सो आपको पता ही है दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू 28.97 है, तो हम लोग बोल्ट वैल्यू इक्वल टू 28.97 किलो न्यूटन दैट इज स्मॉलर वैल्यू. सो गाइस यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ बोल्ट्स कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ बोल्ट्स दैट इज कैपिटल N इक्वल टू PU/BV. PU हमें क्वेश्चन में दिया है 120 और बोल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो है 28.97. तो गाइस यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 4.14. हम लोग मतलब 4 से थोड़ा ज्यादा है तो हम लोग कैंसर मतलब अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 5 बोल्ट्स. तो गाइज ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा हमने 5 बोल्ट्स यहाँ पे शो किया है. तो गाइज आपको ये क्वेश्चन में साथ लास्ट में आपको ये ऐसे डायग्राम शो करना है. डायग्राम को भी मार्क्स है, हालांकि सब्जेक्ट का नाम ही है डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ पे ड्राइंग के भी मार्क्स है. सो गाइज ये न्यूमेरिकल में आपको यही तक सॉल्व करना था. होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा है, bolted connection. So thank you guys watching this video. Please like, subscribe and share our videos. Thank you.